नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका इकबाल अली फिर अपने प्रोग्राम को लेके आया हूँ वन टेक प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो वहाँ पर अशोक कुमार, अनूप कुमार जी, ये इनको मैंने देखा वहाँ पे। अच्छा। तो मुझे लगा कि मुझे इनसे मिलना चाहिए। बात बोली उन्होंने कि मैं भी खंडवा के नज़दीक खरगोन का रहने वाला हूँ। जी। तो वो बहुत खुश हो गए। बिल्कुल नेचुरल। पाकिस्तान स्टूडियो है गोरेगांव में। जी। वहाँ पर आ जाओ। मुझे वो मनोज कुमार जी के पास ले गए। वहाँ पर उनकी शूटिंग चली थी क्लर्क फिल्म की। मनोज जी, हाँ, क्या बात। हाँ, बहुत अच्छा। आज का अर्जुन फिल्म का सेट लगा हुआ था वहाँ पे। करण जौहर जी के पास में पहुँच गया। अच्छा। हाँ, क्या बात। धर्मा प्रोडक्शन। वेरी गुड। उन्होंने मुझे एक चेक दिया, एक अमाउंट। क्या अमाउंट? क्योंकि मेरा तो हमेशा से मेरे प्रोग्राम का एक ही लक्ष्य रहा है कि पर्दे के पीछे जो लोग संघर्ष करते हैं उनके विषय में मैं कुछ जानकारी आप लोगों तक पहुंचाऊं। ये मेरी हमेशा कोशिश रही है और रहेगी। तो आज मैं आपके सामने जो विनोद सावले साहब, आप असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं और आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत स्ट्रगल किया है और बिना संघर्ष के तो जीवन वैसे भी जो है वो सफल नहीं है। एक कामयाब और एक सफल जीवन के अंदर संघर्ष होना बहुत जरूरी है और हर क्षेत्र में मनुष्य संघर्ष करता है। खैर, तो आज का हमारा विषय है विनोद जी से चर्चा का विषय है, विनोद जी के बारे में जानने का विषय है। तो आइए आज विनोद जी से रूबरू होते हैं। विनोद जी नमस्कार। नमस्कार। वन टेक प्रोग्राम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। विनोद जी, ये बताइए कि आपका अचानक फिल्म लाइन से संबंध, फिल्म लाइन की तरफ आना, फिल्म लाइन की तरफ एक आपका रुझान होना, ये अचानक कैसे हो गया? इंदौर के नज़दीक एक सलीमपुरा गांव है। जी। 100 किलोमीटर के आसपास है एरिया। जी। वहाँ से आया बॉम्बे में। जी। आके दोस्तों के साथ में एक स्टूडियो, नटराज स्टूडियो में जी। अपनी शूटिंग देखने के लिए जी। गया। तो वहाँ पर अशोक कुमार, अनूप कुमार जी, ये इनको मैंने देखा वहाँ पे। अच्छा। तो मुझे लगा कि मुझे इनसे मिलना चाहिए। बिल्कुल मिला मैं उनसे और वो बहुत खुश भी हुए। एक्चुअली क्या था कि खंडवा उनका नेटिव है। जी। खंडवा। तो किशोर दा और अशोक कुमार जी और अनूप कुमार जी वहीं से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल। तो मैंने वही बात बोली उन्होंने कि मैं भी खंडवा के नज़दीक खरगोन का रहने वाला हूँ। जी। तो वो बहुत खुश हो गए। बिल्कुल नेचुरल। तो अशोक कुमार जी ने बोला कि आप ऐसा करो, ये अनूप से मिल लो, ये तुम्हारी कुछ मदद जरूर करेंगे। जी। तो अनूप जी बोले कि तुम ऐसा करो, मेरे घर पे आ जाओ। गुड, वेरी गुड। हाँ, क्या बात है। मैं 2-4 दिन के बाद में उनका एड्रेस अपना निकाल के उनके घर पहुंचा। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो, एक फिल्मिस्तान स्टूडियो है गोरेगांव में। जी। वहाँ पर आ जाओ, मैं किसी से तुमको मिलवा दूंगा। ओके। मैं बताए हुए टाइम पे पहुंच गया। जी। फिल्मिस्तान में। ओके। उस टाइम में बहुनी भवाई करके एक सीरियल चल रहा था जिसमें अशोक कुमार जी और अनूप कुमार जी उसमें जासूस का। हाँ, ये डीडी पे शायद, डीडी पे दूरदर्शन पे। यस। तो उनका शूट चल रहा था। ओके। तो मुझे बोलेगा अच्छा ठीक है, तुम मिल आ गए? जी सर। बोले आइए। तो मुझे वो मनोज कुमार जी के पास ले गए। वहाँ पे उनकी शूटिंग चली थी क्लर्क फिल्म की। मनोज जी, हाँ, क्या बात। हाँ, बहुत अच्छा। तो बोले कि चलो मैं तुमको मिलवा देता हूँ। गए वहाँ पे, मनोज जी के मैंने पैर छुए। तो वो बोल रहे थे कि भाई ये लड़का है, ये हमारे उस तरफ का ही है, हमारे तरफ का ही है, तो जरा इसको जरा देखो, इस लड़के में क्या क्या तुमको जमता है। जी। तो मनोज जी बोले कि देखो क्या, अभी तो मेरी फिल्म कंप्लीट पे है, नेक्स्ट टाइम में कुछ देखेंगे। जी। लेकिन वो अनूप जी ने जिद करी कि नहीं, इनको तुम अपने साथ में रखो। अच्छा। तो उन्होंने तुरंत उनकी बात मान ली। उन्होंने कहा कि चलो तुम उनका अब नाटे कर करके उनके एक
जो अकाउंट संभालते हैं उनको बोला कि तुम ऐसा करो, ये विनोद है और ये आज से अपने ग्रुप में है, ओके, इनको असिस्टेंट अपने यहाँ काम करेगा। इस तरह से मैं वीआईपी प्रोडक्शन मनोज कुमार जी का है, उनके साथ जुड़ गया मैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी। आपकी शुरुआत ही बहुत अच्छी हुई। शुरुआत तो बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं वही सवाल करने जा रहा हूँ कि शुरुआत इतनी अच्छी होने के बाद में फिर अचानक गुमनामी और अचानक जो मुकाम पे आपको पहुंचना चाहिए उस मुकाम तक आप पहुंच नहीं पाए, और इसके बाद में फिर आपका संघर्ष कैसा रहा? क्लर्क फिल्म के साथ में उनकी एक फिल्म थी देशवासी, वो भी सब पैरेलल साथ में दोनों चल रही थी। मुझे देशवासी के साथ जोड़ दिया गया। ओके, हाँ, कोई इनके साथ उनके जो भाई राजीव गोस्वामी जिनको हम पिंकू साहब कहते हैं, उनके साथ में मुझे जोड़ दिया गया। तो शर्त ये थी कि ये फिल्म अगर चल जाएगी तो हम आगे अगली फिल्म बनेगी, नेक्स्ट बिल्कुल बनेगी। और लेकिन हमारा बैड लक रहा, उनका बैड लक तो नहीं लेकिन हमारा बैड लक जरूर रहा कि वो फिल्म नहीं चल पाई, बिजनेस नहीं कर पाए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर पाई। और इस तरह से कुछ टाइम के लिए वो बैनर ही बंद हो गया। अच्छा, वीआईपी प्रोडक्शन मतलब 2 साल के लिए उस टाइम बंद ही हो गया। एक दिन में फिल्मस्तान स्टूडियो में ही आज का अर्जुन फिल्म का सेट लगा हुआ था, अमिताभ बच्चन जी का नाम। उनके असिस्टेंट थे राजेश वकील, चीफ असिस्टेंट थे। उनसे मिला मैं, उन्होंने बोले कहाँ काम करते हो, तो मैंने बताया कि मनोज कुमार जी के साथ हूँ। तो बोले ठीक है, तो मेरे हमको भी एक असिस्टेंट की जरूरत है, तो तुम क्या करो, एक तारीख उन्होंने मुझे दिया, 4 तारीख को तुम आके मुझे मिलो, तुम्हारा एग्रीमेंट वगैरह बन जाएगा और तुम हमारे साथ जुड़ जाओ। बताइए तारीख को, मैं 4 तारीख को पहुंच गया। लेकिन मेरा वहाँ पे बैड लक इस तरह से रहा कि अमरीश पुरी जी ने किसी लड़के को, वो किसी लड़के को उन्होंने अपने रेफरेंस पे एक लड़का रख दिया, मतलब एज ए असिस्टेंट जो पोस्ट मुझे मिलने वाली थी उस लड़के को दिला दी। बड़ा पैक इतना बड़ा प्रोडक्शन। हाँ, प्रोडक्शन किसी बोगड़िया का, हाँ, बहुत बड़ा प्रोडक्शन, डीएमबी प्रोडक्शन, और सुपर हिट फिल्म थी। हाँ आज का अर्जुन। तो इस तरह से मैं मतलब वैसे उस दिन मैंने क्लेवर पैक का दिन भर काम किया था आज का अर्जुन। अच्छा, हाँ, हाँ, उस दिन मतलब एक दिन जुड़े थे। हाँ, एक दिन 20 दिन जुड़ा था। चलिए, एक दिन के सिकंदर। वैसे ही था। जी, फिर उसके बाद आपने क्या किया? फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ उसके ऊपर मैं कह रहा हूँ। कुछ टाइम पहले मैं पता लगाते करण जौहर जी के पास में पहुंच गया। अच्छा, हाँ, क्या बात है, धर्मा प्रोडक्शन, वेरी गुड। उन्होंने एक टाइम दिया जी, और 10 मिनट का टाइम भी दिया था कि 10 मिनट मेरे पास है, 10 मिनट में आप जो भी बताना चाहो बता दो। बहुत बड़ी बात है उनका 10 मिनट में मिलना। हाँ, तो उन 10 मिनट में मैंने उनकी कहानी सुनाई। ओके, कहानी सुनने के बाद में बैठे रहे, मुझे बोले कि आप ऐसा करो, बाहर वेट करो। अच्छा, उनके केबिन के बाहर? केबिन के बाहर जहाँ पे वेट करते हैं लोग। मैंने बोला ठीक, मैं बाहर आया, वेट कर रहा था। आधे घंटे के बाद मुझे अकाउंट वाला एक बंदा आया। उन्होंने मैं पूछा नाम कि आपका बैंक में किस तरह का, बैंक अकाउंट में आपको किस तरह का नाम है? तो मैंने नाम बताया कि विनोद सावले। तो मैंने बोला क्यों, क्या बात है? तो बोले नहीं, एक चेक बन रहा है। फिर वो चले गए। फिर 10 मिनट के बाद उन्होंने मुझे एक चेक दिया, एक अमाउंट। क्या अमाउंट? 50,000। अच्छा, वेरी गुड। मतलब आपका कॉन्सेप्ट जो था वो करण साहब को पसंद आया। हाँ, बस अब उस टाइम जब मुझे समझ में आया, पहले जब मैंने कहानी सुनाई तो मुझे नहीं लगा कि क्या होगा, लेकिन जैसे ही मुझे चेक दिया तो मुझे समझ में आ गया कि उनको मेरा कॉन्सेप्ट पसंद आ गया। तो उसके बाद में फिर उसके काम शुरू हुआ कि नहीं? मैं तो अपनी तरह से काम कर रहा हूँ, और उनके प्रोडक्शन के उनके जो लिंक में जो लोग हैं, जिन लोगों से मुझे बात करने के लिए उन्होंने बोला है, ओके, उनसे मेरे मतलब उनके कांटेक्ट में। हाँ, बड़ा प्रोडक्शन है, बड़े लोग हैं, वो अपने हिसाब से देखो वो काम आगे नहीं, लेकिन मुबारक हो मेरी तरफ से आपको, शुभकामनाएं, मुबारकबाद। एक इतने बड़े प्रोडक्शन का आपको ऑफर है, और ईश्वर आपको कामयाबी दे, मालिक आपको कामयाब करें।
और हमेशा आप कामयाब रहें। और मेरी तो हमेशा ये प्रोग्राम बनाने की एक मंशा ही मेरी ये है कि मैं उन लोगों को सामने लाऊं जो पर्दे के पीछे मतलब गुमनाम, देखिए बुरा मत मानिएगा, मतलब ये गुमनामी होती है ना, हाँ, गुमनामों में ही है। लेकिन वो करते बहुत कुछ है, तो उनका नाम नहीं होता है, तो नाम होना चाहिए। तो मेरी मंशा यही है, और ईश्वर चाहेगा, अल्लाह चाहेगा तो आपका नाम होगा। आप 2 शब्द वन टेक प्रोग्राम के बारे में हमारे श्रोताओं को बोलिए। इकबाल जी, आपने बहुत शानदार ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, वन टेक। ये संघर्ष करने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, बहुत ऊंचा प्लेटफॉर्म है। इसके लिए आपको बधाई। और हमारे जो और भी जो साथी हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा रास्ता। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे विनोद सालवे साहब। आपने विनोद सालवे साहब की ज़बानी, विनोद सालवे साहब की कहानी सुनी। तो दोस्तों, बस इसी तरीके से मैं हमेशा एक नई प्रतिभा को जो गुमनामी के साये में छुपी हुई है, उसको निकाल कर आप लोगों के सामने लाऊंगा। और मेरी यही कोशिश है, यही जद्दोजहद है। तो दोस्तों, मेरे इस प्रोग्राम को आप लाइक करें, पसंद करें, सब्सक्राइब करें, और मेरा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर अपनी राय दें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।